Beyblade, Beyblade, let it rip. Fight नहीं, हम शुरू करें battle, हम spin करें डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम. तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन. Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें. Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. अब क्या हुआ? प्लीज अभी इसी वक्त HD एकेडमी पहुंचो. डॉक्टर जिगुरात तुमसे मिलना चाहते हैं. जिगुरात ने बुलाया है? हेलो कोच. कोई है यहाँ? लू, हम फिर से जिम में आ गए कोच. तुम लोग तो बहुत जल्दी आ गए. मानना पड़ेगा तुम बच्चों को बेब्लेड बहुत ज्यादा पसंद है. क्या मैं आज फिर से रिपेयर रूम यूज कर सकती हूँ प्लीज? हाँ, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो. बहुत बहुत शुक्रिया. क्यों सुबासा? जल्दी चलो, हमें लीव रॉड ईगल को जल्द से जल्द रिपेयर करना है. सही कहा. और थोड़ा जल्दी आना प्लीज, क्योंकि मैसामुने के साथ प्रैक्टिस करना सबसे बोरिंग काम है. कहा तुमने? हाँ? मासामुने के अलावा यहाँ बहुत सारे ब्लेडर्स हैं. एक तो तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं हूँ ना. हाँ, सही कहा. तुम मुकाबला करोगे मेरे साथ? 1 मिनट रुक जाओ, मुझे भी बैटल करनी है, समझे तुम? मैं भी हूँ, भूलो मत. मैं भी बैटल करूँगा. हाँ, मुझे भी करना है. ठीक है, तो चलो शुरू करें. हे, हम कर सकते हैं, है ना कोच? हाँ, बेस्ट ब्लेडर के साथ बैटल करने का मौका बार बार नहीं मिलता. जाओ, फायदा उठाओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा. तो चलो सब एक साथ आ जाओ. कम ऑन, एक साथ अटैक करो. शुरू हो जाओ. 3, 2, 1, लेट इट रिप. अटैक करो पेगासस. हाँ, नहीं, सैजिटेरियो. मैं हूँ दुनिया का नंबर 1 ब्लेडर. अटैक करो, कम ऑन. बहुत बढ़िया. डटे रहो, हार मत मानना. डटे रहो. सब कितनी मेहनत से लड़ रहे हैं. ऐसे वक्त में एक दूसरे से बैटल करना मुश्किल होता है. फिर भी ओवन, तुम बहुत टेंस लग रहे हो. बॉडी को ढीला छोड़ो. लॉन्च करते हुए बॉडी को रिलैक्स नहीं रखोगे तो तुम बेब्लेड पर कंट्रोल खो दोगे, समझे? इस वक्त आपको कुछ खुद ही सोच रही है. हे, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ क्या? वो लोग कितने मजे कर रहे हैं. मुझे भी बैटल करने जाना है, यहाँ नहीं बैठना. आराम से बैठे रहो यू. तुम्हें पता है ना टीम गार्सिया ने हमारे बेब्लेड्स की क्या हालत की है, इसीलिए वक्त लग रहा है. ये तो शुक्र है कि इस जिम में हर तरह के इक्विपमेंट्स हैं और हम इन्हें ठीक कर पा रहे हैं. काम चलता रहा तो कंपटीशन शुरू होने से पहले ही मैं हमारे सारे बेब्लेड्स ठीक कर दूंगी. सच कह रही हो? तुम जीनियस हो मेडोका. तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता. तुमने बचा लिया. मैं तुम्हें मुसीबत में कैसे छोड़ देती, आखिर दोस्त जो हूँ. क्या खबर है? ईविल बिफॉल और हेडिस कर्बैक्स का काम कैसा चल रहा है? अच्छा है. खबर यह है कि ईविल बिफॉल का काम 76% तक कंप्लीट हो चुका है. विंग सिस्टम पूरा बन चुका है सर. हेडिस कर्बैक्स का काम 85% हो गया है. जल्द ही पूरा हो जाएगा.
डेमियन की क्या प्रोग्रेस है? काम कब तक पूरा होने वाला है? इसी पर काम चल रहा है। 8 घंटे और लगेंगे सर। कुछ चीजें अपग्रेड की हैं, बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। याद रहे मुकाबला एक्सकैलिबर से है। सारे बेब्लेडर्स को तैयार करो। यस सर। आपने मुझे बुलाया डॉक्टर जिगराट? बिल्कुल सही वक्त पर आए हो जियो। हम लोग बस शुरू ही करने वाले थे। हाँ? फिर से ये सब नहीं। ये कैसा बेब्लेड है और किसका है? ये रायुगा का है। इसका नाम मीटियो एल ड्रैगो है। ये अपोनेंट की स्पिन स्ट्रेंथ को छीन कर अपनी स्पिन स्ट्रेंथ बना लेता है, और ऐसा अभी तक सिर्फ एक ही बार डार्क पावर में मुमकिन हो पाया था, पर अब ये पावर सिर्फ इसी बेब्लेड में है। ये बेब्लेड बहुत खतरनाक है। सच कहूं तो फिलहाल मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मुझे तो बस डेटा चाहिए रिवर्स रोटेटिंग बेब्लेड की पावर के बारे में, क्योंकि रिवर्स रोटेटिंग बेब्लेड की पावर हमारे मकसद के लिए खतरा बन सकती है। तुम्हारा मिशन है एल ड्रैगो के साथ मुकाबला करना, ताकि हम रिवर्स रोटेटिंग बेब्लेड के बारे में सब कुछ जान सके। क्या तुम यह कर पाओगे? आपका काम हो जाएगा डॉक्टर। यही उम्मीद थी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है, जाओ जाकर ले लो। मुझे इस मुकाबले के लिए कुछ नहीं चाहिए। जिंका ने उस रायुगा को हरा दिया बिना किसी एक्स्ट्रा पावर के, तो मैं भी आपको दिखा देना चाहता हूं कि मैं उसे हरा सकता हूं अपनी ही स्ट्रेंथ से। क्या कहा तुमने? तुम्हारी अपनी स्ट्रेंथ से? और कोई नहीं मिला क्या मजाक करने के लिए? शायद तुम भूल रहे हो मेरे जांबाज दोस्त जियो। तुम सबसे कमजोर ब्लेडर थे, उसके बावजूद मैं तुम्हें यहां लेकर आया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी उन लाखों लोगों से अलग थी और वो मेरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए काम आ सकती थी। इसलिए ये हमेशा याद रखो कि तुम यहाँ किस लिए लाए गए हो। मैं बलि का बकरा नहीं हूँ डॉक्टर। इसका मतलब कि तुम्हें टोबी के इलाज में भी कोई दिलचस्पी नहीं? क्या मतलब है आपका? तुम्हें शायद पता नहीं है कि उसका इलाज अच्छे से चल रहा है क्योंकि तुम मेरे लिए काम करते हो, समझे कि नहीं? फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं, मुझे बहुत काम है। काफी जिद्दी है ये। सब बकवास। क्या बात, बहुत बढ़िया। जितनी तारीफ करे उतना कम है मिस्टर युगा। ट्रेनिंग मशीन वाले बेब्लेड का आपके सामने क्या मुकाबला है ना? मैं यहाँ ये बकवास बैटल्स करके अपना वक्त बर्बाद करने नहीं आया हूँ, समझे तुम? जल्दी शुरू करो। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, पर सच कहूँ तो इस वक्त बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, भूल गया? लगता है कि तुम यहाँ मुझसे बैटल करने आए हो। मेरा बेब्लेड तैयार नहीं हुआ है तो तुम इंतजार करो। एक बार बस ईविल बी फॉल पूरा बन जाए तो तुम्हारी रोती हुई शक्ल की तस्वीर स्टेडियम की दीवार पर लटकाऊंगा और तुम सबसे मुंह छिपाते फिरोगे। क्या कहा तुमने? गुस्सा मत करो र्यूगा, अपनी एनर्जी बचा के रखो क्योंकि आज मेरी जगह बैटल करेगा हमारी HD एकेडमी के टॉप ब्लेडर्स में से एक, जिसका नाम है जियो। संभल कर मिस्टर युगा, तुम्हारा एल ड्रैगो भी हमारे जियो की फ्लेम बिक्सिस की पावर नहीं छीन पाएगा। हो सकता है कि मुझसे बैटल करने से पहले ही तुम बैटल हार जाओ।
तुम्हें इस एकेडमी में हारते हुए देखकर बहुत मजा आएगा। बातें हो गई हो तो शुरू करें। रायुगा, तुम ही जिंका के साथ बैटल ब्लेडर्स फाइनल में लड़े थे ना? तुम्हारे और जिंका की वजह से ही मासामुने हमें छोड़कर गया था। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो बहुत ही कमाल का ब्लेडर है। अगर मैं इससे बैटल जीत गया तो मैं पक्का बेब्लेड की दुनिया का नंबर 1 ब्लेडर बन जाऊंगा। मासामुने, मैं मासामुने को कभी माफ नहीं करूंगा, और उन्हें भी जिन्होंने हमें उससे दूर कर दिया। मैं जिंका को छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें भी रायुगा, तुम दोनों की गलती थी। आज मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा रायुगा। दुनिया में नंबर 1 बनने की बैटल और मासामुने के साथ होने वाली बैटल में तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए था। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अब जल्दी से लॉन्च करो। तो ये लो, 3, 2, 1, लेट इट रिप। उसे छोड़ना मत बिक्सिस। कहाँ जा रहे हो तुम? कोई फायदा नहीं। कोई भी बेब्लेड मेरे फ्लेम बिक्सिस की पावर को छीन नहीं सकता, चाहे वो रबड़ वाला फ्यूजन व्हील ही क्यों ना हो, समझे तुम? मैं समझ गया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। एल ड्रैगो का अटैक चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, पर अगर तुम्हारा बेब्लेड उसके फ्यूजन व्हील से ना टकराए तो किसी काम का नहीं। अब देखना यह है कि बिक्सिस के 23 मिलीमीटर लंबे स्पिन ट्रैक के सामने ये कैसे टिक पाता है। जितनी मर्जी बार अटैक कर लो, बिक्सिस पर इसका कोई असर नहीं होगा। अच्छा तो ये लो। इससे कुछ नहीं होगा। शायद तुम अपने विकेट अटैक को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे होगे ताकि तुम मेरे बिक्सिस की स्पिन ट्रैक का बैलेंस बिगाड़ सको, पर तुम्हें यह नहीं पता कि बिक्सिस भी अपने ओपोनेंट की मूवमेंट को कंट्रोल करके उसके अटैक को कमजोर कर देता है। साथ ही बिक्सिस के फ्यूजन व्हील के अंदर 4 बेब्लेड्स जितना वजन है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होती है और बेब्लेड पूरी ताकत से ज्यादा वक्त तक बैटल में टिका रहता है। जब शॉर्ट अटैक सामने हो तो एल ड्रैगो का स्टेमिना खत्म होने लगता है, पर बिक्सिस का नहीं, और इसीलिए उसे हराना नामुमकिन है। तो अब तुम क्या करोगे? बिक्सिस का सामना करने के लिए अब तुम कौन सी स्पेशल मूव लाओगे रायुगा? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि बार बार यूं गोल गोल घूमकर अपना स्टेमिना बर्बाद करके खुद ही अपनी सारी पावर खत्म करके तुम मेरे बिक्सिस को कभी नहीं हरा सकते, समझे? कितने बेवकूफ हो। बेवकूफ? कितनी बकवास सोच है ओपोनेंट के स्टेमिना को खत्म होने के इंतजार करने की ताकि टाइम आउट हो और तुम जीत जाओ। क्या तुम ऐसा ही खेलते हो क्या? हाँ तो क्या हुआ? अपनी पूरी ताकत लगाकर जी जान से लड़ना और अपने बेब्लेड की बेस्ट से बेस्ट पावर को इस्तेमाल करके ओपोनेंट को हराना, इसे बैटल कहते हैं। हाँ, चालाकी दिखा के जीतने की कोशिश करना बैटल नहीं। असली ब्लेडर ऐसे कभी नहीं कर सकता, समझे? बातें बनाकर तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। अब अटैक करो। चलो देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है। तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं असली ब्लेडर की पहचान, उसकी असली पावर। एल ड्रैगो की स्पिन स्ट्रेंथ 30% बढ़ गई है। ऐसी यूनिक पावर आज से पहले बैटल एरिना में कभी नहीं देखी गई। खेल शुरू हो गया। बहुत खूब। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे एल ड्रैगो को कंट्रोल कर सकते हो तो अब कोशिश करो। ये क्या? मैं तुम्हें ऐसे जीतने नहीं दूंगा। तुमने कहा मैं असली ब्लेडर नहीं। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस पावर को पाने के लिए मैंने क्या क्या किया है। तुम्हें दिखाता हूं कि बिक्सिस कितना पावरफुल है और किसी से नहीं डरता।
बेक्सिस ने भी अपनी स्पिन स्ट्रेंथ बढ़ा ली है। वो अपनी स्पेशल मूव दिखाने वाला है। हाँ, ये अच्छी बात है। बिक्सिस एल ड्रैगो की पूरी पावर को अपने कब्जे में करने के लिए तैयार है। स्पेशल मूव! ये क्या हुआ? बेक्सिस की पावर अचानक से खत्म हो गई है। अरेंजमेंट फेल हो गया है। स्पेशल मूव अब काम नहीं करेगी। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि अरेंजमेंट्स लेकर जाए। क्या हुआ बिक्सिस? अब हो गया खेल खत्म। ड्रैगन एम्परर सुप्रीम फ्लाइट! बिक्सिस नहीं! ये क्या? मैं हार गया? बहुत बढ़िया मीटियो एल ड्रैगो। तुमने बिक्सिस को हरा दिया। बिक्सिस ऐसा बेब्लेड है जो एल ड्रैगो के अटैक को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। मान गए, जितना सोचा था एल ड्रैगो से भी ज्यादा पावरफुल निकला। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, क्योंकि तुमने अभी तक एल ड्रैगो की 100% पावर यूज ही नहीं की। क्यों, मैंने सही कहा ना? तुम अपने काम से काम रखो। वैसे हो कौन तुम? मेरा नाम है डॉक्टर जिगराट। मैं हूँ इस HD अकेडमी का ओनर और बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के US रिप्रेजेंटेटिव्स का मैनेजर। टीम स्टार ब्रेकर नाम तो सुना ही होगा। और तुम्हें मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों है डॉक्टर? जो भी है तुम्हारा नाम। मैं बहुत वक्त से तुम्हारे इन स्किल्स को काफी करीब से देख रहा हूँ। मैंने देखा कि अरेंजमेंट्स के बिना तुम एल ड्रैगो की फुल पावर को इस्तेमाल कर पाने में कामयाब रहे हो। सुना तुमने मैंने क्या कहा जियो? तुम अभी इस काबिल भी नहीं कि तुम बिक्सिस की 100% पावर कैसे इस्तेमाल करे ये समझ पाओ। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले से कहा था कि तुम्हें और अरेंजमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, समझे कि नहीं? हाँ, अरेंजमेंट ब्लेडर को एनहेंस करने का एक सिस्टम है जो हमने यहाँ हमारी अकेडमी में इजाद किया। मतलब कि इसे ब्लेडर के माइंड और बॉडी से सीधा कनेक्ट किया जाता है, जो ब्लेडर के अंदर के फुल पोटेंशियल को बाहर निकालकर उसे पावरफुल बनाता है। उसके साथ साथ हम उसके लिए उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से बेब्लेड तैयार करते हैं। बेब्लेड और ब्लेडर की पावर को मिलाकर लड़ने के लिए तैयार होता है सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर। बेब्लेड्स के अंदर छुपी पावर को रिलीज करके हर चीज को कब्जे में कर सकते हैं हम। पूरी सोसाइटी, पूरी मिलिट्री, पूरी इकोनॉमी, सारी गवर्नमेंट्स को। दुनिया पर सिर्फ मेरा राज होगा, क्योंकि सब मेरे कब्जे में होगा। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे सपनों की दुनिया देखने का। मैं बकवास सपने नहीं देखता। तुम भी जानते हो कि ये सच नहीं है रायुगा। लगता है तुमने ध्यान से सुना नहीं कि मैं तुम पर काफी वक्त से नजर रख रहा हूँ। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। बैंड बेब्लेड एल ड्रैगो के बारे में पता चलने के बाद जब हमने तुम्हें डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन की मदद से कोमा नाम के शहर भेजा। क्या कहा तुमने? दरअसल हमें उम्मीद थी कि तुम डार्क पावर को काबू में कर पाओगे। एल ड्रैगो, अब वक्त आ गया है। और जैसा कि तुम जानते हो, तुम उस वक्त पूरी तरह से तैयार नहीं थे। रुको, 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 रुको! तुम पर डार्क पावर ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से तुम गुस्से में रहने लगे और हमारा एल ड्रैगो को जगाकर उसकी पावर हासिल करने का प्लान फेल हो गया। बहुत बुरा लगा था मुझे। मैं समझ गया, तुम भी वो डोजी की तरह उनमें से ही एक हो। ओ नहीं, मुझे उस डोजी जैसा तुम बिल्कुल मत समझो, जो उस डार्क पावर में फंस गया और अपना असली मकसद ही भूल गया था। क्योंकि जो भी हुआ उसके बाद मैंने फैसला किया और बेब्लेड्स की पावर को समझने के लिए साइंटिफिक तरीका भी अपनाया और एक नया तरीका इजाद किया, जिससे अब बेब्लेड्स की पावर को 100% यूज करके मैं जो भी पाना चाहूँ पा सकता हूँ। पर जब तुमने अपनी स्ट्रेंथ से डार्क पावर को हरा दिया तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी, पर मैं तुम्हें दाद देता हूँ। वैसे अगर ये काम तुम तब कर पाते तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगता। खैर, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि तुम हमारी एकेडमी ज्वाइन कर लो, हमारे अरेंजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाओ और उसे एकदम परफेक्ट बना दो। एकेडमी ज्वाइन कर लो? बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, जहां दुनिया के टॉप क्लास ब्लेडर्स हिस्सा लेते हैं। डेटा इकट्ठा करने का अच्छा जरिया है ये। पर दुख की बात यह है कि रिवर्स रोटेटिंग टेक्निक जिसके पास है वो हो तुम और एक्सकैलिबर का जूलियन।
अगर तुम्हें लगता है कि एल ड्रैगो और जूलियन का बेब्लेड एक है तो तुम बेवकूफ हो। हम ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर का डेटा अगली बैटल में इकट्ठा कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि तुम वर्ल्ड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, इसीलिए हमने तुम्हें खास तौर पर एकेडमी में इनवाइट किया है ताकि तुम्हें समझ सके। तुम मुझसे पंगा मत लो, समझे? याद रखो, दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है वो खुद ही गिर जाता है उसमें। मीटियो एल ड्रैगो सबसे खतरनाक बेब्लेड है और इसीलिए बार बार ये हमें अपनी तरफ खींचता है।